शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फिर जाएंगे जेल। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला जोरदार हमला, अमित मालवीय का बड़ा खुलासा। अमित मालवीय का सवाल, कहा केजरीवाल ईमानदार थे तो शराब नीति वापस क्यों ली गई। दिल्ली शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट में बड़ा दावा, सरकार को हुआ 2000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू लॉस। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। लेकिन इसी के साथ ही सवाल ये कि क्या एक बार फिर से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले को लेकर के सलाखों के पीछे होने वाले हैं, यानी कि जेल जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। ये एक राजनीतिक पहलू है और सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी। अगर घोटाले के आरोप निराधार थे तो आरोप तय कैसे हुआ। इतना ही नहीं, अमित मालवीय ने यह भी सवाल उठाया कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे तो गड़बड़ियां सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने पॉलिसी वापस क्यों ले ली और उसमें बदलाव क्यों किया गया। तो वहीं दूसरी ओर सीएजी की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भी दावा किया गया था कि शराब नीति में गड़बड़ियां हुई थी और सरकार को 2002.68 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई। वहीं सबसे पहले बात अगर हम बीजेपी की करें, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर के जोरदार हमला बोला और शराब नीति को वापस लेने की बात को लेकर के जोरदार अटैक करते हुए सवाल पूछा है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली एक्साइज केस में फैसला निचली अदालत से आया। पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इससे जुड़ी कार्रवाई में कड़े और सख्त बयान दिए हैं। ये फैसला ऊपरी अदालत में जांच का सामना कर पाएगा या नहीं, ये देखना बाकी है। कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। साथ ही अमित मालवीय ने आगे कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार थे तो गड़बड़ियां सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने पॉलिसी वापस क्यों ली और उसमें बदलाव क्यों किया गया। कई फोन और सिम कार्ड क्यों खत्म किए गए, वेंडर्स की संख्या इतनी तेजी से क्यों कम की गई, जबकि कमीशन 6% से बढ़कर के 12% तक कर दिया गया। ये फैसले गंभीर और जायज सवाल खड़े करते हैं। रिश्वत कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ये कोर्ट और जनता के सामने रखे गए मुद्दे हैं। इससे भी जरूरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल की एक पर एक फ्री स्कीम ने पूरी दिल्ली में परिवारों को नुकसान पहुंचाया। उनकी नीतियों ने शराब की कीमतें बढ़ा दी और घरों को नुकसान पहुंचाया। नैतिक रूप से दिवालिया सरकार चलाने के लिए उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के लोग पहले ही बैलेट के जरिए अपना फैसला सुना चुके हैं। अब जुडिशरी अपनी जांच जारी रखेगी। आगे भी जुडिशियल स्क्रूटनी बाकी है, इसीलिए आखिरी फैसला भी लिखा जाना बाकी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपना बयान दिया। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। लगातार ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत हुई है, आम आदमी पार्टी बड़ी खुश है और आप लोग जिस पर लगातार आरोप लगा रहे थे, जिस मुद्दे को लेकर लगातार चुनाव में भी गए थे, शराब घोटाला, यहाँ तो क्लीन चिट मिलता दिख रहा है। अभी एक कोर्ट में है ना, जैसे इन लोगों को अधिकार था, ये हायर कोर्ट में गए, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए। इसी प्रकार सीबीआई को भी अधिकार है, वह सारे मामले को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तो सीबीआई को अगर एक कोर्ट में दिक्कत हुई तो अगली कोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट। और ये कोई एक अकेला भ्रष्टाचार का मामला नहीं था इनके खिलाफ। जो कैग की रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत तो सड़कों में घोटाला है, स्कूल बनाने में घोटाला है, अस्पतालों में घोटाला है, उस सबके भी मुकदमे चलेंगे। कोई भ्रष्टाचार से ये भागने छूटने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले इनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चलेंगे। लेकिन सर, आज जैसे ही ये खबर आई और उसके बाद केजरीवाल जी कूद कर रो रहे थे, अब वो क्या कि वो कोई नया नहीं है। वो वही केजरीवाल है, जब जरूरत पड़ती है जैसा मर्जी होते वैसा रंग रखते हैं। वो थिएटर में माहिर है। एक सवाल है इसको लेकर ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के बाद कि भाजपा कोई एक राजनीतिक दल नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नाम है। पवन खेड़ा को पूछना चाहिए, जब उनके नेता अजय माखन ये कहते थे कि मेरी कंप्लेंट के कारण से इनके खिलाफ मुकदमे चलने हैं, तो पवन खेड़ा दो मुंह वाला नाग है क्या। अब
बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले पर जो सीएजी रिपोर्ट सामने आई थी उसको लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि ये सीएजी रिपोर्ट जो है वो रेखा सरकार की ओर से दिल्ली विधानसभा में भी पेश किया गया। अगर हम इसकी समरी के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। अगर हम जो शराब घोटाले के तहत दिल्ली सरकार को जो रेवेन्यू लॉस हुआ उसकी बात करें तो इसमें 2002.68 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। इसके अलावा लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन किया गया है। जी हां, दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 रूल 35 को लागू नहीं किया गया। इसके अलावा होलसेलर्स के प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी की गई। आपको बता दें कि क्वालिटी कंट्रोल लैब्स की जरूरत का हवाला देते हुए मार्जिन 5 से बढ़ा करके 12% कर दिया गया। साथ ही लाइसेंस होल्डर्स का वेरिफिकेशन कमजोर रहा। जी हां, लाइसेंस जारी करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटस, एसेट्स या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की कोई ठीक से जांच नहीं की गई। एक्सपर्ट्स की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। साथ ही एक्सपर्ट्स की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। जी हां, आम आदमी पार्टी सरकार ने 2021-22 एक्साइज पॉलिसी में एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को रिहाई दी गई है राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से सीबीआई केस में, इसको लेकर के क्या कुछ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है, सुनिए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जो शराब मामले में बेल मिली है और वो उस पर रोते नजर आ रहे हैं। भावुक हो गए थे, कह रहे हैं फंसाया गया था, मुझे फंसाया गया था। माननीय न्यायालय का निर्णय है, वारंट भी जाता है, जमानत भी मिलता है। संविधान में विश्वास करने वाले लोग संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संवैधानिक संस्था के हर निर्णय का स्वागत करना चाहिए। इसमें न हर्ष का विषय है न विषाद का विषय है। ये संवैधानिक संस्था कानून के हिसाब से काम करता है और कानून पर विश्वास रखना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं विपक्ष के नेताओं को फंसाया जाता। अब ये टेंडर होगा 15 लाख से जो नीचे का भी है। नगर विकास विभाग में लोग, अभी विधान परिषद में आज प्रश्न ध्यानाकर्षण था, उनका कहना है कि 1 करोड़ को 10 लाख 15 लाख टुकड़ा टुकड़ा में कर करके ये लोग निविदा निकाल करके बहुत सारी गड़बड़ी किए हैं। विभाग ने निर्णय लिया है कि अब विभागीय काम नहीं होगा, टेंडर के माध्यम से काम होगा और जिसकी शिकायत आई है उसकी जांच भी कराएंगे। सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि मुझे भी आपको बता दें कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला केस में सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, दुर्गेश पाठक, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई, मोथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह डल, अर्जुन पांडे, बुची बाबू, गोरतला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चनप्रीत सिंह, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और शरद रेड्डी को जमानत दे दिया है, बरी कर दिया है इस मामले में। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली शराब नीति को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें सरकार को 2000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई। रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थी, जिसमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उनमें एक्सपर्ट्स पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया गया था। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दी थी। जिससे घाटा हुआ था उन्हें भी लाइसेंस दिए गए या रिन्यू कराए गए थे। ये तमाम बातें सामने आई है। जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो ऊपरी अदालत में बढ़ सकती है और ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से शराब घोटाला मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।